चलिए बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड क्या चीज, मोलर इसको मिनिमाइज मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहां से कुछ क्वेश्चन पूछते चलूंगा आप लोगों से, तो वो आप लोग को बताना भी है, बता सकते हो तो ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कोई बता सकते हो? लेमडा एम इक्वल टू के इनटू 1000/m। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करने चलने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वेरिएशन का ग्राफ होता है जो कि 2014 और 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है हमारे पास K इंटू 1000 अपॉन क्या चीज, एम C, ठीक है। C बोले तो C क्या था हमारे पास, मोलारिटी। ये बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला पॉइंट बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? पहला पॉइंट इसके अंदर हम लोग सी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था ना, क्या जो सी लिखे नीचे में उधर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। हाँ, तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ना हुआ। हेलो, आप पूछे मोलर कंडक्टिविटी का, अब फॉर्मूला लिखे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। क्या बोल रहे हो तुम? सर ये जो फॉर्मूला लिखे के इंटू 1000/c, हाँ, किसका फॉर्मूला लिखे हैं? यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं सर। तो ये तो के इंटू 1000/c तो इक्विवेलेंट बाई एन होगा ना, भाई एम होगा, एम हो जाएगा, नीचे मोलर कंडक्टिविटी है तो एम हो जाएगा। हाँ, एम ना हो जाएगा तो हमारे सी का लिख रहा है। अबे गधा, तो सी का मतलब क्या होता है? वही तो होता है, मोलारिटी होता है। और सी का अबे सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सी क्या का होता मतलब तो कंडक्टेंस भी तो होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर लिख तो दिया सी का मोलारिटी, तो कैपेसिटेंस भी होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर मोलारिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मतलब थोड़ा सा चेंज किया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। चलिए यहाँ पर देखिए, पता रहेगा तब ना सर, कंफ्यूज नहीं होंगे। पता नहीं रहेगा तो वही कंफ्यूज ना, हो अबे आंखें फॉर्मूला खोलो आपने रे, बताया थी वाला। आंखें खोलो रे। रे गदान से इसको एम लिख सकते हो? चार आंखें खुला हुआ रे है बैल सर। कहीं से। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख तो मोलैरिटी रखा होता है, ठीक है। चलिए सर, मोल पर लीटर, हाँ, चलिए हाँ, चलिए। ठीक तो है। इतना माय दिमाग बैड, नहीं है माय का रे। बैड। चलो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट कंडक्टिविटी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक ही चीज को बार बार, हाँ यहाँ पर देखिएगा, कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज decreases with increases इन in टेम्परेचर। concentration for, यहां पर ध्यान दीजिएगा, for बोथ, दोनों के लिए। कौन दोनों के लिए? बोथ ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? तो मैं इसको सी बराबर क्या लिख सकता हूं, सी बराबर या एम बराबर लिख लो, यानी के इंटू 1000 लिख सकता हूं। हाँ, अपॉन अपॉन, क्या? यस सर। लेमडा एम। इसका मतलब ये हो गया कि जो सी है वो डायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल किसके है? के के किसके? के बात समझ में आ रही है ना। इनवर्सली लेमडा एम के। हाँ, और यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है बच्चों, कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कितना,
बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों होता है, तो हम यहां पर एक वर्ड लिख सकते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट per unit वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम डेट, कम हो जाएगा। हाँ, डेट कैरी करेंट इन अ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हाँ, हो जाएगा। हाँ, चलिए सुनिए, मतलब ये हुआ बच्चों कि जब NaCl को पानी के साथ में साथ साथ, समझिएगा, जैसे पॉइंट समझिएगा, जैसे NaCl पानी के अंदर, पानी जैसे पानी के साथ कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यस और यस तो सर। सॉल्यूशन में समझिएगा, तो सॉल्यूशन में जो करंट प्रेजेंट है, ठीक है ना, या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे वो भी कम हो जाएगा ना। तो चलिए, ये पहला पेज होता है, लिखिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ू आगे। बिल्कुल इत्मीनान से। ओहो क्या बात है, क्या कहा गया, ये आया। चलिए बच्चों, तो पेज नंबर 2 पहले लिख देता हूं, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, सेकेंड नंबर पॉइंट, यहां पर जो बच्चों होता है मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, मोलर कंडक्टिविटी increases with decreases in कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मैं इसको लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी को K इंटू, यहां पर समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 1000 अपॉन क्या चीज, नंबर ऑफ, तोड़ दिया हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स या क्या चीज, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तो लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अभी जैसे हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे कि मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है K इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। हाँ, बात समझ में आ रही है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं मोलर कंडक्टिविटी को सीधे लिख सकता हूं K इंटू V, हाँ, K इंटू B। कारण क्या है, रीजन क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ रीजन भी यहाँ पर, मोल कहाँ गया, ओके ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ गया, नंबर ऑफ मोल्स या आयंस। अरे जो इलेक्ट्रोलाइट, हाँ बोलिए, मतलब कि डिनोमिनेटर कहाँ गया, यहाँ पर यह मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन कम होती रहेगी तो नंबर ऑफ आयंस भी कम हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखो, बिकॉज द, ये क्यों आया, द टोटल, अच्छा हाँ समझ गया। हाँ, टोटल वॉल्यूम, अरे किसका आवाज आ रहा है, रुको पहले मुझे फिर विवो आप ही जा रहे हो, आप अपना म्यूट कर लो तो। सर करता कोई यार, उसके आप देखते हैं म्यूट कर लेता है, उसके हम बजाते हैं। अरे नहीं रे, देखो अभी तुम्हारा ही आ रहा था, चेक कर ले। चलिए हो गया टोटल वॉल्यूम, अरे कर लेना ना, क्या जाता है। चलिए यहाँ पर आ जाइए,
V of solution containing गुड मॉर्निंग one, सर। अरे वेरी गुड मॉर्निंग, उठ गई, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, तो 2 नंबर पेज को जल्दी फटाफट। सर वहाँ क्या लिखे? बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, सर बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ बोलिए ना। एक बार फिर से बताइएगा। अरे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर लिखा हो ना, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हमेशा क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इससे पहले, हाँ इससे पहले मैंने जो बताया है कि कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है ना, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी कम होगा, और जब नंबर ऑफ आयंस कम होगा तो आपका कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत जी पहले नहीं। ऊपर क्या लिखे? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। हाँ, तो यहाँ पर मतलब ये जो अपन ने लिखा है किसकी वजह से लिखा है, तो ये जो हमने लिखा है बिकॉज, यहाँ पर जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्यों, क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पर मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, पहले इसको नोट कीजिए। तो मैंने नोट किए, बढ़ू आगे। इत्मीनान से। चलिए, इत्मीनान। देखो यहाँ पर एक नोट अगर बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पर देखो, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है तो डाइल्यूट क्या करेगा, इंक्रीज होगा। डाइल्यूट इंक्रीज करेगा, समझिएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा, इसमें डिक्रीज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और बढ़ेगा, हाँ। हाँ, और मोलर यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घटेगा। वो भी Decrease होगा। बढ़ेगा ही, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी हो जाता है। हाँ, बात समझ में आई। चलिए, तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ पर एक ये सब पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ, अरे कितना इसका, प्रीवियस पेज में जाइएगा, हाँ चलिए यहाँ पर आते पिछले हैं हम वाले लोग। पेज में। चलिए बढ़िया सर। इसका पीछे वाला पेज छूटा है, ये हो गया आपका पीछे वाला पेज, और ये हो गया लैपटॉप का चार्जर, और ये हो गया कान में ईयरफोन। फाइनली हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पे। चलो अब बच्चों एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरे अपना अपना म्यूट करो रे जो भी है बच्चा, ठीक है। चलिए यहां पर हम थोड़ी सी बात करने चलते हैं बच्चों केस 1 की। किसकी, केस 1 की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए हम जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं, केस 1। क्या केस 1, तो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच का वेरिएशन देखेंगे आखिर क्या हो रहा है, यानी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration for a strong और वीक इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, हाँ वीक के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, केस 1 में पहले इसके, क्योंकि केस 2 से ना न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट लिखते हैं, द स्ट्रॉन्ग, इसको अंडरलाइन कर दो क्योंकि ग्राफ की बात आगे करेंगे। यहां से डायरेक्ट ग्राफ से वो क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी लोग कि द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज
undergoes complete dissociation, क्योंकि भाई इसके अंदर तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। No, sir. हाँ, कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस, हाँ बस उसको कोई दिक्कत नहीं है। विथ इंक्रीजेज इन Conductivity. Okay. इंक्रीजेज इन Sir. डाइल्यूट, यहां पर समझिएगा, डाइल्यूट द डिसोसिएशन, पहले लिख देता हूं उसके बाद पूरा समझना ही है। डिसोसिएशन डज नॉट occurs and number of ions remains अभिषेक चौधरी, नंबर ऑफ, क्या लिखे बच्चों, नंबर ऑफ आयंस Per unit volume. रिमेन्स देखो स्पेलिंग बराबर है, रिमेन्स ऑलमोस्ट, राइटिंग ही नहीं बनता यहाँ पर, रुक जाओ, रिमेन्स ऐसे भी कौन बनता है? ऑलमोस्ट same due to which molar conductivity ओए म्यूट करो सब, मोलर कंडक्टिविटी remains almost same, molar conductivity remains almost same, however it slightly increases due to decreases in interaction of positive and negative ions as शो। ठीक है ना, पहले इसको नोट कीजिए बच्चों, 3 नंबर पेज होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर समझने का, थोड़ा समझाइएगा। हाँ पूरा समझाता हूं मैं, अभी पूरा इसी को समझाना है। ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, देखो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं इसको समझाने के लिए एक ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है ना, ग्राफ जो कि बहुत किसके पीछे, यहां पर से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक, तो पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये और थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हुआ, कम से कम ये वाले लेक्चर में हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाए। जान से कोई बजाता है ऐसा लगता है रे, मेरे कान में फट जाता है, रुक जा,
साइड में रख लेता हूँ डांटने के लिए। सर हाँ बोलो। सर ग्राफ तो मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में लेंगे ना? हाँ 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 हाँ, अभी रुक जाइए, देखिए देखिए, सबको समझ में आ जाएगा यहाँ पर किसके किसके बीच में। अब चलिए यहाँ पर ग्राफ तो हम लोग किसके आवाज बीच में आपका लेंगे? कट रहा है सर। आवाज कटेगा ना, नेटवर्क खत्म हो रहा होगा। आवाज कट रहा है सर आपका। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब जा रहा है? अभी जा रहा है आवाज? अरे आवाज जा रही कि नहीं? हेलो? यस सर, अब आ रहा है। नहीं जाए तो बता देना। चलिए यहाँ पर आ रहा है सर। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे लगा नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हम लोगों ने ले लिया किसके बीच, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 1/v लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर बच्चों इसके अंदर जो हम लोग बात करने चल रहे हैं, इसके अंदर जो डिसोसिएशन होगा वो 100% होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। क्या रीजन है समझिएगा, रीजन क्या है कि इसके अंदर ज्यादा नहीं, स्मॉल वेरिएशन होता है। पहले इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन कम थी, समझिएगा, इसके अंदर अट्रैक्शन कम थी, बाद में ज्यादा हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए, हेलो आवाज आ रही है ना, जैसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C इक्वल टू कंटेनर बनाया तो समझाइए ना। आ रहे एक मिनट, क्लास ले रहे थे। हाँ क्या बोले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंटेनर बना के। हाँ कंटेनर बनाकर। यस सर। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंटेनर नहीं, सिंपल तरीके से ले लेते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में जब हम लोग चलेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? अरे ग्राफ के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन घटेगा। और डाइल्यूट क्या करेगा, डाइल्यूट बढ़ेगा। डाइल्यूट इंक्रीज करेगा। तो मुझे बताइए फिर मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा, बढ़ेगा। इंक्रीज करेगा, पहले बढ़ेगा। मोलर बढ़ेगा ना। यस यस यस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए ग्राफ क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा? क्या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरह से आएगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा वेरिएशन होगा, मतलब हल्का सा चेंजिंग होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया है, ठीक है ना, यानी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, मैंने अभी भी ज्यादा दे दिया, यहाँ पर समझिएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, एक आध का नाम बताओ। NaCl, HCl, ठीक है ना। हाँ ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा पहले, डिस्टेंस या HCl से इसका तो डाइल्यूशन बहुत धीरे धीरे करवाते हैं, इसलिए इसका रीजन हो सकता है कि इसका ग्राफ ज्यादा मुड़ा नहीं हुआ है। हाँ सही, यहाँ पर हाँ इसीलिए ना कम होता है। और इसमें देखिए, इस ग्राफ को अगर पीछे की तरफ लेके जाओगे ना, इस ग्राफ को पीछे की तरफ लेके जाओगे, यानी तो ये जो पॉइंट आएगा वो इंफिनिटी आएगा। क्या जाएगा, वो इंफिनिटी। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। हाँ 0, हाँ यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 0। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा, यानी इस पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यानी जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, एट 0 कंसंट्रेशन पर डाइल्यूट कितना हो रहा है, इज इनफाइनाइट। हाँ तो डाइल्यूट क्या हो जा रहा है, इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। या ऐसे सीधे लिख दो ना, कहला जाओगे दिमाग लगाने, इनफाइनाइट इनफाइनाइट डाइल्यूट, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, मतलब यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब वॉल्यूम को इंफिनिटी कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में एक इसका नया नाम आता है बच्चों, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूट पे, तो इसका एक नया नाम आता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, लिमिटिंग गजब। मोलर वाह वाह अंकित वाह। कंडक्टिविटी। अंकित हिला दिया। अरे यहाँ पर अंकितवा क्या बोल रहे हो रे। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके अंदर जो है, जो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर 100% डिसोसिएशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो अल्फा याद है कहीं पर? ये डिसोसिएशन, हाँ 100% डिसोसिएशन की बात करते हैं, 100% डिसोसिएशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घेर देते हैं, क्योंकि ये इसमें ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक। तो एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली हो कि डायरेक्टली हो जाएगा? यहाँ पर इनवर्सली हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर ये बस इसी को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर तो हमने ये जो लिया है केसीएल के लिए लिया, मान लीजिए क्या ले लिया हमने, केसीएल के लिए ले लिया है वाला, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना। अगर एचसीएल के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? HCl के लिए भी तो सेम ही रहेगा ना? हाँ सेम ही रहेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब होगा दोनों सेम ही, बस ये ऊपर की तरफ हो जाएगा फॉर HCl का ज्यादा होता है ना उस हाँ HCl। यानी यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कि जो मतलब इससे ज्यादा, याद रखिएगा कि ये जो आपने मोलर कंडक्टिविटी निकाला है, इससे ज्यादा नहीं मिल, पॉइंट समझिएगा बच्चों, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी। किससे ज्यादा? ये जो हमने बना रखा ग्राफ। एक बताओ एसी और केसीएल में मैं तुम्हें बताऊं कि जो मोलर कंडक्टिविटी इंफिनिटी पे हम एसीएल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एसीएल की। और मोलर कंडक्टिविटी इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं। बहुत बच्चों को बाउंस भी कर रहा होगा, लेकिन लास्ट में एक फिर से एक फार्मूला बताऊंगा, उस पर सारा काम क्लियर हो जाएगा। ये केसीएल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ दोनों में से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई? इनफाइनाइट जीरो ही रहता है ना दोनों का, मतलब हाँ। दोनों एसीएल का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एसीएल कौन बोला था? तो इनफाइनाइट पे जाके हम नापने गए हैं क्या? क्या बोले? इनफाइनाइट पे जाके हम नाप रहे हैं क्या? नहीं नाप नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा ना, हाँ हेलो, एसी और केसीएल में बात कर रहे हैं, तो एसीएल की थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, केसीएल की थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो पेज नंबर कितना है? 4 था। तो अभी हम लोग इस पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे पास समय कम है, ठीक है ना। समय कम कहने का मतलब, हाँ जल्दी लीजिए। 2 मिनट है। क्लास सर करवाते हैं आप फिर भी बोलते हैं समय कम है। थोड़ा डिटेल में और समझाइए ना 2 मिनट में। क्या 2 मिनट भी नहीं आपका? अरे कुछ नहीं, मैंने ये बोला कि आपने जो ग्राफ बनाया है कॉन्सेंट्रेशन, रूट अंडर कंसंट्रेशन और एम पे बनाया है मोलर कंडक्टिविटी पे, तो यहाँ पर ग्राफ कहाँ की तरफ आ रहा है? नीचे। मैं ग्राफ के बारे में भी बताऊंगा थोड़ी सी, ताकि आपका क्लियरिटी और बढ़े। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीजें हुई। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन कर, क्या बोलिए सर? मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या चीज से सिंबलाइज करते हैं? सेम चीज, हाँ इससे वो लैम्डा एम बना। हाँ लैम्डा एम। चलिए लिमिटिंग सेम। चलिए रीज्वाइन कीजिए तो सभी लोग, बच्चों रीज्वाइन कीजिए। कर रहे हैं तो कीजिए। कितने सारे बच्चे हैं, कितने सर एडमिट कीजिए जल्दी। क्या बोले? एडमिट जल्दी कीजिएगा। ओके ओके, आपकी बात हम काट सकते हैं। देखो आधा बच्चा तो सर भाग ही जाता है एक सेशन का। मत भागिएगा, ये आप अपना बिगाड़ते हो। क्यों भागते हो? हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भाग जाते हो, बताइए सर। हम कभी भागे बताइए? नहीं नहीं, हम मेहनत करें और आप भाग जाए, फिर फायदा क्या हुआ पढ़ाने का, ठीक है ना। इतने पैसे खर्च कर रहे हो, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो,